चेक करें कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो ये पॉसिबल है। क्यों? यहाँ पर दो कॉलम्स हैं और यहाँ पर दो रोज हैं। ए डी, पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। अब जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसके रोज लेंगे और इसके कॉलम्स। तो इस तरह ये जो है ना, मैंने ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई होगा -2 1 से और 3 2 से। -2 × 1 + 3 × 2। यहाँ पर प्लस लगेगा क्योंकि अभी हमने कॉलम 2 पे नहीं जाना। ये भी रो 1 है और ये कॉलम 1 भी है, अभी कंप्लीट हो गया। अब -2 × 1 -1 प्लस 3 × 4 और नीचे अब रो 2 में जाना है तो 2 × 1 प्लस -1 × 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, ये इस तरह ये, और 2 × -1 प्लस -1 × 4। तो ए भी आएगा -2 + 6, क्योंकि आपने बॉडमास अप्लाई करना है। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। -2 + 6 और यहाँ पर 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +12 नीचे 2 -2 -4। तो ए भी आएगा रिजल्ट 4 14 0 -6। अगर बी ए का यही जवाब आया तो फिर ये इक्वल होगा। यही जवाब बी ए का भी आना चाहिए अगर ये इक्वल हो। अब बी ए बी क्या है? ये वाला, ये पहले लिखेंगे 1 -1 2 4 और ए ये -2 3 2 -1। अब ये पॉसिबल है या नहीं? इसके कॉलम्स 2, इसके रोज 2, तो इसलिए ये पॉसिबल है। तो बी ए मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से 1 × -2 प्लस -1 × 2। अब रो 1 को कॉलम 2 से 1 × 3 प्लस -1 × -1 2 × 2 2 × -2 और प्लस 4 × 2 2 × 3 प्लस 4 × -1 -2 -2 3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 8 6 -4। तो इससे हासिल हुआ -4 4 4 2।
तो आपने देखा कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, नॉट। यहाँ हमसे पूछा गया है कि क्या ए बी और बी ए इक्वल है, तो नहीं, नो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, नो। आपका जवाब नहीं में, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, इसको साबित करना है, एसोसिएटिव। तो ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो हो वो पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बडमास में हम ब्रैकेट का ख्याल रखते हैं। तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो हासिल होगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो हासिल होगा वो फिर ए से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर पूछा नहीं गया, इज नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट इसी तरह, और ए -1 1 ये ए है, बी 1 - 2 इसको आप पहले मल्टीप्लाई करें, और जो हासिल होगा फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें। 3 1 -1 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करना। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, या ये आप चेक करें कि ये पॉसिबल है या नहीं। इसका कॉलम 1, इसका रो 1, इसलिए पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन ए बी का। तो -1 × 1 ये ख़त्म हो गया। क्यों? रो को पहले कॉलम से, तो ये ख़त्म। यहाँ भी एक एलिमेंट था, यहाँ भी एक एलिमेंट था। अब रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना, और रो लिखना भी यहाँ पर है, बीच में प्लस नहीं लगाना। क्यों प्लस नहीं लगाना? क्योंकि कॉलम 2 पे जाना है। -1 × -2, तो ये रो 1 और कॉलम 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, और रो 1 और कॉलम 2 स्पेस पे मैंने इसको लिख लिया पोजीशन पे। अब क्या करना है, अब रो 2 पे आना है। रो 2 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करें, और रो 2 कॉलम 1 पोजीशन पर इसको आप लिखें। फिर 1 × -2, तो ये कंप्लीट हो गया, और साथ हम लिखेंगे ये सी। 3 1 -1 2, ये हासिल हुआ -1 2 1 -2, ये ए बी का रिजल्ट आया। और साथ में फिर अब मैं सी को मल्टीप्लाई करूंगा ए बी के साथ। जब ए बी को हमने एक मैट्रिक्स बनाया, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है या इम्पॉसिबल। इसका कॉलम 2 है इसके, तो इसके रोज भी 2 हैं, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, पहले रो को पहले कॉलम से -1 × 3 +2 × -1, यहाँ पर प्लस लगेगा। क्यों लगेगा? हमने पहले कॉलम से आगे नहीं जाना, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। ये 2 रो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों को इकट्ठा करना है। अब यहाँ पर रो 1 कॉलम 2, यहाँ पर -1 × 1 +2 × 2, यहाँ अब रो 2 पे आना है। 1 × 3 +-2 × -1, और इसको लिखना भी रो 2 और कॉलम 1 की जगह। अब रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 +-2 × 2। अब इसका रिजल्ट -3 -2 -1 +4 3 +2 1 -4। सो ए बी सी आपका इस तरह आप लिख सकते हैं, ए बी × सी। ये सारा नीचे ये ए बी × सी आया आपके पास, ए बी × सी, ये इसके बराबर आया। तो ये है -5
3, 5 और -3। अब अगर ये वाला रिजल्ट भी, ये LHS था और ये RHS में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड A को वैसे ही लिख लेंगे, A ये -1 1, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, BC को पहले मल्टीप्लाई करें, तो ये ब्रैकेट हुआ ये वाला और B ये है 1 -2, ये B है और C 3 1 -1 2, इसको पहले मल्टीप्लाई करें तो आप चेक करें कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यहाँ 2 कॉलम्स हैं और ये 2 रोज हैं, इसलिए पॉसिबल। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इसको अभी कुछ नहीं करना, ये 1 और A अपनी जगह पे फिर आया, मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 के साथ 1 × 3 प्लस -2 × -1, यहाँ पर प्लस लगेगा क्योंकि कॉलम वही है। अब यहाँ पर रो चेंज करना, 1 × 1 प्लस -2 × 2, बस खत्म, क्योंकि रो 2 इसमें नहीं है। अब यहाँ क्या करना है, -1 × 1 और 3 + 2, 3 + 2 और यहाँ पर 1 - 4। अब ये -1 1 और इसका रिजल्ट आया 5 - 3। अब इसको दोबारा ज़रब देना, लेकिन चेक करें पॉसिबल है, हाँ, यहाँ पर कॉलम 1, यहाँ पर रो 1, इसलिए ये भी पॉसिबल है। तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ A × BC, BC आपके पास क्या है, ये वाला, और ये A, इसको फिर मल्टीप्लाई करें, -1 को 5 के साथ। अब प्लस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट था, इसमें भी एक एलिमेंट, और यहाँ पर अब कॉलम 2 पे जाना है, तो -1 × -3, ये भी खत्म। अब रो 2 1 × 5, रो 2 कॉलम 1 यहाँ लिखेंगे और रो 2 और कॉलम 2। अब यहाँ पर रिजल्ट देखें, -5 3 5 -3, ये आपका RHS आया, A × BC। तो LHS भी वही रिजल्ट और RHS भी वही, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं, ये हमने साबित कर लिया। नंबर 9, वेरीफाई। ये जो आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनटू और एडिशन। इसको आप कैसे पहचानते हैं, मैट्रिक्स आपको 3 दिए हुए हैं A B C, लेकिन इसमें ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस 2 इस्तेमाल हुए हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। जब मैट्रिसेस या रियल नंबर्स आपके पास 3 हों और ऑपरेशंस 2 इस्तेमाल हुए हों, तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये पहचान है इसकी, ऑपरेशंस 2 और रियल नंबर्स या मैट्रिसेस 3। तो ये है, हम इसको साबित करने लगे हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। पहले आप इसको तो ऐसे ही लिख लें क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले करना है। ये आप पहले ऐड करें, एडिशन तो सिंपल है, 1 1 के साथ 1 1 ऐड करें तो 1 + 3, 0 - 1, 0 + 0 और 2 + 2। तो ये आपने ऐड किया और एक मैट्रिक्स बनाया। अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रही, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है, प्लस है और फिर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे और एडिशन बाद में। बॉड मास
के तरीके से। तो ये इसको रो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। तो कॉलम्स दो रोज पॉसिबल, 1 into 1 प्लस 2 into 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 into 0 प्लस 2 into 2। अब इसको दूसरे रो को पहले कॉलम से 1 प्लस माइनस 1 into 0, और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 into 0 प्लस माइनस 1 into 2। ये खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। क्यों? यहाँ पर दो कॉलम्स और यहाँ पर दो रोज, इसलिए ये भी पॉसिबल है। तो 1 into 3 प्लस 2 into 0, और कहाँ लिखा? रो 1 कॉलम 1, ये पोजीशन है। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ये एक कॉलम में लिखना है। अब रो 1 कॉलम 2, 1 into माइनस 1 प्लस 2 into 2, ये कॉलम 2 है और रो 1 है। अब रो 2 पे आ जाएं और कॉलम 1 के साथ 3 into 3 प्लस माइनस 1 into 0। अब रो 2 कॉलम 2, 3 into माइनस 1 प्लस माइनस 1 into 2, दोनों खत्म हो गए। अब क्या करना है? 1 2 3 माइनस 1 और इनको ऐड करें 4 माइनस 1 0 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों को 1 प्लस 0 और 0 प्लस 4, 3 प्लस माइनस या माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस और 1 0 0, या प्लस 0 लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्लस माइनस तो माइनस, यहाँ 0 माइनस 2, प्लस माइनस हुआ माइनस, और यहाँ पर प्लस लगा लें 3 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 4, 9 प्लस माइनस माइनस 0, और यहाँ पर माइनस 3 और माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ऐड करें 1 प्लस 4, नहीं, इनको ज़रब दें, ज़रब, और ज़रब देखें पॉसिबल है या नहीं। 2 कॉलम्स 2 रोज पॉसिबल, 1 into 4 प्लस 2 into 0। पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से 1 into माइनस 1 प्लस 2 into 4, 3 into 4 दूसरे रो को पहले कॉलम से माइनस 1 into 0, और यहाँ 3 into माइनस 1 प्लस माइनस 1 into 4। ये कंप्लीट हो गया, लेकिन सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पर देखें आप, 1 आया, 4 आया, 3 आया और माइनस 2, और प्लस 3 3 9 माइनस 5। अब इन दोनों को जमा करें और इसको सिंप्लीफाई करें। 4 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 8, 12 प्लस माइनस माइनस 0, और ये माइनस 3 माइनस 4, और यहाँ रिजल्ट आएगा 1 प्लस 3, इनको जमा करें ना, और 4 प्लस 3 और 3 प्लस 9 और माइनस 2 माइनस 5। तो देखें आखिरी रिजल्ट, यहाँ आ गया 4 7 12 माइनस 7, और यहाँ देखें 4 7 12 माइनस 7, और देखें दोनों इक्वल आ गए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी साबित हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2, ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी हमने पार्ट 1 में उसको साबित किया। ये वही प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसको फिर उसी तरीके से ए जो है 3 माइनस 1 0 2, और ब्रैकेट बी
1 2 प्लस सी है -1 1। इनको हम पहले जमा करेंगे और फिर उस तरफ वो साबित करेंगे। तो यहाँ मैं LHS लिखना चाहता हूँ क्योंकि एक साइड पे एक काम। पहले मैं ब्रैकेट वाला करूँगा, ऐड करूँगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है। तो बर्ड मास ब्रैकेट का काम पहले 3 - 1 0 2। अब इनको जमा करें तो 1 + -1 और 2 + 1 ये जमा हो गया। अब 3 - 1 0 2 और यहाँ पर आया 0 3। अब ये देखें मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? ये 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 रोज हैं, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसको आप मल्टीप्लाई करें पहले रो को पहले कॉलम के साथ 3 × 0 + -1 × 3। बस कॉलम एक ही था, ख़त्म हो गया। अब दूसरे रो पे आ जाएं, 0 × 0 + 2 × 3। तो जवाब आया आपका 0 ± -3 और यहाँ आया 0 + 6। तो आंसर आया -3 6। ये लेफ्ट हैंड साइड आया। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आपका ये आया, इसका A × B + C = -3 6। अब देखते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा RHS का। A जो है ये 3 - 1 0 2 और ज़रब दे इसको 1 2 से, फिर प्लस A दोबारा -3 - 1 0 2। इसको आप ज़रब देंगे -1 AB और AC CA, ये AC AB और फिर प्लस करना। अब इनको ज़रब दें, ज़रब पॉसिबल 2 रोज 2 कॉलम्स 2 रोज 2 कॉलम्स 2 रोज दोनों पॉसिबल। एडिशन बाद में करेंगे। 3 × 1 + -1 × 2 0 × 1 + 2 × 2। ये मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर कॉलम एक था। इसको अभी इस कॉलम से 3 × -1 + -1 × 1, ये भी एक कॉलम। 0 × -1 + 2 × 1। अब यहाँ पर 3 - 2 0 + 4 और यहाँ पर -3 - 1 यहाँ 0 + 2। अब इसका जो जवाब आएगा 1 4 + -4 2। अब इसको प्लस करें तो 1 - 4 और 4 2 प्लस, तो जवाब आया -3 6। और दोनों का जवाब एक जैसा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब है 1 का। इसको यूनिट मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि इसका किरदार जैसे रियल नंबर्स में 1 का है, इसी तरह इस मैट्रिक्स का किरदार भी उसी तरह, यानी 1 आप मल्टीप्लाई करें तो चेंज नहीं लाता। इसलिए अगर ये A से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर भी A आना चाहिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है। क्यों? यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 2 रोज हैं, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 × 5 + 0 × 4। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 × -3 + 0 × 6। मल्टीप्लाई का मेथड वही है। अब यहाँ पर कॉलम 2 पे आ जाएं, रो 2 पे, तो 0 × 5 + 1 × 4
0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 6, तो आपका आंसर देखें 5 प्लस 0 -3 प्लस 0 0 प्लस 4 और 0 प्लस 6, तो आंसर देखें आप 5 -3 4 6 विच इज ए। तो आई ए हमने साबित किया कि वो ए के बराबर है, तो इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई किया तो फर्क नहीं पड़ा। साबित करना है बी ये है और आई वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका जवाब बी आना चाहिए। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये कहा था कि इसका जवाब ए आएगा, तो इसी तरह इसका जवाब भी बी आएगा। तो इसका आप मल्टीपल चॉइस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बी आई इक्वल टू डैश, तो बी आई इक्वल टू बी, और आई ए इज इक्वल टू डैश, तो आई ए इज इक्वल टू ए। वो आप साबित कर चुके हैं। ये भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कॉलम्स 2 रोज 2, -7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से और दूसरे रो को दूसरे कॉलम से। आपने देखा -7 प्लस 0 0 प्लस 3 2 प्लस 0 0 प्लस 8, तो आपका आंसर आया -7 3 2 8 विच इज बी, जो कि बी है।